हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 23 मई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक कुमार। तो फ्रेंड्स, विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं और विवेक कुमार संजीव कुमार सिंघला का स्थान लेंगे, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है पीटर एल्बर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है एस मुंद्रा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है विवेक कुमार देवांगन। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है राम बाबू प्रसाद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है निधि छिब्बर, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां आयोजित की जाएगी? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, दावोस स्विट्जरलैंड में। तो फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी और इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के मुद्दों और चुनौतियों जैसे वैश्विक महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन आदि में समाधान खोजना है। और भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल और वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इतिहास पर केंद्रित, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई। मुख्यालय है कोलगनी स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं क्लाउस स्वाब, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की PDF है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की और अप्रैल महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है, ये आपके हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, तो आप इसे भी बाय कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी अमेरिका। तो फ्रेंड्स, अमेरिका की नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञ दल ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है, जिससे मौसम संबंधी अनेक घटनाक्रमों को संवत मापा जा सकेगा। और सौर ऊर्जा से संचालित इस मौसम निगरानी प्रणाली से वायु तापमान, हवा की गति और दिशा, हवा का दबाव, बर्फ की सतह की ऊंचाई में बदलाव आदि मौसम विज्ञान संबंधी घटनाक्रम को मापा जा सकता है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पर्वत और माउंटेन से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही आंसर है विंसन मासिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, एशिया महाद्वीप और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स 8,848.86 मीटर है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्कियूज को, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 22 मई को। तो फ्रेंड्स 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और विश्व जैव विविधता दिवस मनाने का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना, और इस वर्ष इसकी थीम है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, चीन ने। तो फ्रेंड्स चीन ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। चीन ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए चर्चा की जाएगी, और भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक में अध्यक्षता की है, और इस बैठक की थीम और विषय है उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, यह आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है ब्रिक्स की, तो चलिए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, और लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया, और इसकी स्थापना 2006 में हुई। मुख्यालय है शंघाई, चीन। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? सही आंसर है जून 2009 में, और फ्रेंड्स ये रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इंद्रजीत सिंह। तो फ्रेंड्स इंद्रजीत सिंह जी को प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग के एलुमिनी प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड के लिए चुना गया है, और हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके अद्भुत काम के लिए प्रदान किया जाता है, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, किस लेखक और पत्रकार ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेच वैली के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है वेस्ले मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है अजय पिरामिल। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर है अन्ना काबले दुबा, जो कि फ्रेंड्स केनिया देश की हैं। प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है फ्रैंक विल्जेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी उपन्यास मॉर्सेल्ट कॉन्ट्रे इनक्वेट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है, और इस उपन्यास को किसने लिखा है? सही आंसर है कामिल दाऊद ने, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सिंगापुर। तो फ्रेंड्स केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को सिंगापुर देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है, जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2003 और 4 की तुलना में भारत के एफडीआई में 20 गुना की वृद्धि हुई है, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स चलिए मैं आपको इस वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में जो टॉप 3 निवेशक देशों के नाम भी बता देता हूं। पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है मॉरिशस, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। तो फ्रेंड्स अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है और अडानी स्पोर्ट्स लाइन अडानी समूह का एक प्रभाग है। UAE T20 लीग का एक वार्षिक क्रिकेट आयोजन है जिसमें 34 मैचों के टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 6 फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होंगी, ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है UAE की, तो चलिए UAE के बारे में जान लेते हैं। UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है अबू धाबी। करेंसी है UAE दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का मुख्यालय भी है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, ये भी UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। और कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा था? सही आंसर है UAE, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ज्ञानेश भारती। तो फ्रेंड्स ज्ञानेश भारती जी एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त बने हैं, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ज्ञानेश भारती एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त बने हैं और वहीं अश्विनी कुमार एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए विशेष अधिकारी बने हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है गंगवांगजू, दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया के गंगवांगजू में तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन दक्षिण कोरिया के गंगवांगजू में शुरू हुआ है और तीरंदाजी विश्व कप 2022 जिसे हुंडोई तीरंदाजी विश्व कप के रूप में भी जाना जाता है और विश्व तीरंदाजी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी आगामी खेल आयोजन। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजन से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ? सही आंसर है सूहेल, जर्मनी में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन हुआ है पंचकुला, हरियाणा में। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन काहिरा, मिस्र में हुआ है और 12वें ICC महिला विश्व कप 2022 का खेल का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है। 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है इस्तांबुल, तुर्की में, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 23 मई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में जंगली पोलियो वायरस टाइप 1 का पहला मामला पाया गया है? सही आंसर है मोजाम्बिक। आतंकवाद विरोधी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है जीनियस एनर्जी ने। किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से मिलकर मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन नामक फिल्म का निर्माण किया है? सही आंसर है बांग्लादेश और भारत। मेट्रोलॉजी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 20 मई को। और फ्रेंड्स इसकी थीम है डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए डेली करंट अफेयर्स के फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है आज वाले 15 क्वेश्चन का रिवीजन, जिससे कि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है विवेक कुमार। वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां आयोजित की जाएगी? सही आंसर है दावोस, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? सही आंसर है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, अमेरिका।
जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 22 मई को। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इंद्रजीत सिंह जी को। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? सही आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? सही आंसर है अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ज्ञानेश भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है गंगवांगजू, दक्षिण कोरिया में। किस अफ्रीकी देश में जंगली पोलियो वायरस टाइप 1 का पहला मामला पाया गया है? सही आंसर है मोजाम्बिक। आतंकवाद विरोधी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है जीनियस एनर्जी ने। किन दो देशों ने संयुक्त रूप से मिलकर मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन नामक फिल्म का निर्माण किया है? सही आंसर है भारत और बांग्लादेश। मेट्रोलॉजी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 20 मई को और इसकी थीम है फ्रेंड्स डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, रूस और फिनलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? सही आंसर है मार्जिनल और मैनरहीम रेखा। भारत दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में किस स्थान पर है? सही आंसर है 7वें स्थान पर। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? सही आंसर है तोशाली। आईने अकबरी के लेखक कौन है? सही आंसर है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज कहां स्थित है? सही आंसर है बीजापुर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? सही आंसर है मोहम्मद गोरी को। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर है CaSO4.2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 312, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पिछले महीने यानी कि जैसे आज 23 मई 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 23 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर रिविजन्स की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहां स्थापित की जाएगी? सही आंसर है तेलंगाना भारत में। आइवरी कोस्ट के कोटे डी आइवर के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है पैट्रिक अची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 22 अप्रैल को। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है राजीव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है वीरेंद्र कुमार, जो कि फ्रेंड्स केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहां किया गया है? सही आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश जेसीबी कंपनी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है वडोदरा, गुजरात में। पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया यानी पीएनजी इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है एलवी वैद्यनाथन, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस निजी एरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 मई को। किस राज्य द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। विश्व शासन संकेतक 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, नंजरायन टैंक को किस राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक को पत्रकार ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेच वैली के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ले मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट्स के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विनायक पाई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन टेस्ट का, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिविजन्स की, स्टैटिक जीके सेट किया, पिछले महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रिवाइज किए, और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कल वाले प्रश्नों का टेस्ट प्लस रिवीजन भी किया, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।